हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन के प्लेलिस्ट में आज हम देखने वाले हैं एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। तो एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल का मैं एक फॉर्मल डेफिनेशन दूँ उसके पहले मैं आपको एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक एग्जाम्पल लेकर अपने डेली लाइफ का। तो ये क्या है, एक थर्मामीटर है एंड ये भी क्या है, एक थर्मामीटर है। इस थर्मामीटर को बोलते हैं डिजिटल थर्मामीटर एंड इस थर्मामीटर को बोलते हैं एनालॉग थर्मामीटर। अब दोनों का काम तो सेम है, दोनों टेम्परेचर ही मेजर करता है, लेकिन दोनों का नाम क्यों अलग अलग है। तो देखिए, ये जो थर्मामीटर है ना, ये जो टेम्परेचर का रीडिंग करता है वो कंटिन्यूअस रीडिंग करता है। इट मीन्स जैसे ये यहाँ पर 94 है, यहाँ पर 96 है, ये 95 है, तो 94 एंड 95 के बीच का ये सारा रीडिंग करेगा। मतलब ये 94.2 अगर टेम्परेचर है उसको भी रीडिंग करेगा, 94.4 है, 94.5 है, 94.6 है, सबको रीडिंग करेगा ये, ठीक है। जबकि ये जो डिजिटल थर्मामीटर है ये क्या करेगा, अभी ये क्या रीडिंग कर रहा है, 97.6, ठीक है। ये 97.6 आपको तब भी रीडिंग करेगा जब आपका टेम्परेचर 97.68 हो, जब आपका टेम्परेचर 97.66 हो, 97.69 हो, या 97.6 सॉरी 97.61 हो। तो इन सारे केसेस के लिए ये क्या वैल्यू शो करेगा, एक ही वैल्यू शो करेगा 97.6, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस रीडिंग नहीं देता है, डिजिटल थर्मामीटर हमारा कंटिन्यूअस रीडिंग नहीं देगा, एग्जैक्ट रीडिंग नहीं देगा। ये क्या करता है, ये डिस्क्रीट वैल्यू रीडिंग करता है। मतलब इतने दूर के रेंज के टेम्परेचर के लिए एक फिक्स वैल्यू है, इतने दूर के टेम्परेचर के रेंज के लिए एक फिक्स वैल्यू है। मतलब इतने दूर के टेम्परेचर का जो रीडिंग है उसके लिए क्या है, फिक्स वैल्यू है, ये वैल्यू है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिजिटल एंड एनालॉग में डिफरेंस क्या है। बेसिक और मेन डिफरेंस यही है कि एनालॉग जो होते हैं, एनालॉग डिवाइसेस या एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूअस इन नेचर होते हैं। एनालॉग डिवाइसेस जो भी रीडिंग करते हैं वो कंटिन्यूअस रीडिंग करते हैं, हर एक पॉइंट पे रीडिंग करते हैं, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। पहले जो वेटिंग मशीन आता था जिससे हम लोग अपना वेट मेजर करते, तो उसमें क्या होता था, एक ऐसा कांटा बना होता था, ठीक है, जो आपका वेट बताता था। तो आपका वेट जितना होता था वो फ्लक्चुएट करता रहता था और बताता था कि हाँ आपका वेट 94.65 है, 94.66 है, एग्जैक्ट बताता था। लेकिन अभी जो डिजिटल जो हमारा वेटिंग मशीन आ रहा है उसमें एक बता दिया 97.6 है। अब ये 6 कुछ भी हो सकता है, 97.65 हो, 94.66 हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी आजकल डिवाइसेस हम लोग यूज कर रहे हैं, अगर उसमें रीडिंग कंटिन्यूअस आ रहा है, ऑलमोस्ट आजकल हम लोग सारे डिवाइसेस डिजिटल ही यूज कर रहे हैं, इवन वॉच भी डिजिटल यूज कर रहे हैं, हर चीज़ डिजिटल यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसका रीडिंग लेना बहुत ही आसान है, ठीक है। एनालॉग का रीडिंग लेना बहुत ही डिफिकल्ट है, थोड़ा सा उसमें दिक्कत जाती है। जैसे आपको भी पता होगा कि इस थर्मामीटर में टेम्परेचर मेजर करना थोड़ा दिक्कत की बात थी। इस टेम्परेचर में थर्मामीटर में टेम्परेचर को एक बच्चा भी बता देगा कि इसमें क्या टेम्परेचर है, ठीक है। तो आई होप आपको डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे कि एनालॉग और डिजिटल में क्या डिफरेंस है। अब हम चलते अपने सिलेबस में क्या फॉर्मल डेफिनेशन है उसको पढ़ते हैं। तो एनालॉग सिग्नल एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी एंड उसके वैल्यू में एक लीनियर रिलेशनशिप होता है, ठीक है। एनालॉग सिग्नल में इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी और उसका वैल्यू में लीनियर रिलेशनशिप होता है। मीन्स अगर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी बढ़ेगा तो उसका वैल्यू भी बढ़ेगा, अगर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी घटेगा तो उसका वैल्यू भी घटेगा। एक और बात, एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं, कंटिन्यूअस, द सिग्नल विच आर कंटिन्यूअस, जैसे जैसे टाइम वेरी करे वो क्या हो, सिग्नल हमारा कंटिन्यूअस इन नेचर हो, उस सिग्नल को क्या बोलेंगे, एनालॉग सिग्नल बोलेंगे। और एनालॉग सिग्नल एक फिक्स एम्पलीट्यूड के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है। एनालॉग सिग्नल का वैल्यू एक एम्पलीट्यूड के बीच में, एक फिक्स रेंज के बीच में कोई भी वो वैल्यू ले सकता है। जैसे कि
इस ग्राफ को देखिए, ये वोल्टेज वर्सेस टाइम का ग्राफ है एंड इसका रेंज है -5 वोल्ट टू +5 वोल्ट। ये -5 वोल्ट से +5 वोल्ट के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये हो सकता है ये 1 हो, ये 2 हो, ये 3 हो, ये 4 हो, ये 5 है, ये -1 हो, ये -2 हो, -3, मतलब कोई भी वैल्यू ले सकता है। इवन कि 1.1, 1.5, 2.5, कोई भी वैल्यू ले सकता है। इट मीन्स एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूअस इन नेचर होते हैं, वो एक फिक्स रेंज के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। एंड एनालॉग सिग्नल का उनके वैल्यू के रिलेशन में, ठीक है, सिग्नल और वैल्यू, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी और वैल्यू के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है? लीनियर रिलेशनशिप होता है। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप अपने डेली लाइफ में जो भी सिग्नल यूज करते हैं वो सारे क्या होते हैं? एनालॉग सिग्नल होते हैं। जैसे वोल्टेज हुआ, करंट हुआ, इवन की जो आपका साउंड है, जो लाइट है, वो सारे कौन से सिग्नल्स हैं? एनालॉग सिग्नल है। अब जो एनालॉग सिग्नल का अगर आप टाइम के वर्सेस में अगर आपको उसको ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो कैसा आएगा? ग्राफ साइन वेव के फॉर्म में आएगा। जो साइन और कॉस थीटा का जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते थे ना, तो उसमें जो साइन थीटा का जो ग्राफ होता है वैसा ग्राफ आएगा। तो ये देखिए, अभी जो हम लोगों ने ये ग्राफ भी ड्रॉ किया है, वोल्टेज वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो इसमें क्या है? ये साइन का ग्राफ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि जो भी सिग्नल्स है उसका ग्राफ किसके रेस्पेक्ट में ड्रॉ करना है? टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज सिग्नल था एंड किसके रेस्पेक्ट में ड्रॉ किया? टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब जो एनालॉग सिग्नल होते हैं वो नॉइज के साथ बहुत ही जल्दी उससे नॉइज से बहुत ही जल्दी अफेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। मतलब नॉइज उनको बहुत ही जल्दी डिस्ट्रॉय कर देता है या उनमें एरर ला देता है। तो बहुत ही इम्यून उनका सिस्टम कमज़ोर होता है नॉइज के प्रति, एनालॉग सिग्नल का। इससे क्या होता है कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन होता है ना, वो लॉस हो जाता है या इन्फॉर्मेशन डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है कि एनालॉग सिग्नल नॉइज से बहुत ही जल्दी इफेक्टेड हो जाते हैं एंड हमारे इन्फॉर्मेशन का लॉस हो जाता है। अभी क्या होता है कि अभी हम लोग क्या यूज करते हैं? हर जगह डिजिटल चीज़ें यूज कर रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें हैं वो क्या करती हैं? एनालॉग सिग्नल ही जनरेट करती हैं, लेकिन हमें यूज करना है डिजिटल। हम क्या करते हैं? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, तो एनालॉग सिग्नल को भी हम डिजिटल सिग्नल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं एंड उसको फिर डिजिटल डिवाइस जो हम लोग आजकल यूज करते हैं वैसे आपको डिस्प्ले आ जाएगा। मतलब सिग्नल एनालॉग है, उसको कन्वर्ट कर दिए डिजिटल में एंड आपको डिस्प्ले कैसा दिख जाएगा? डिजिटल, ठीक है। ये समझ में आ गया? अभी देखिए कि जो एनालॉग सिग्नल होता है उसका एफिशिएंसी कम होता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी एनालॉग सिग्नल आपको बहुत कम मिलेगी एंड परफॉर्मेंस भी बहुत कम होता है। एनालॉग सिग्नल का बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस होता है इन कंपैरिजन टू डिजिटल सिग्नल। अब यही खास रीजन है कि आजकल हम लोग डिजिटल सिग्नल का बहुत ही ज़्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारे कंप्यूटर्स में जो भी सिग्नल्स जनरेट होते हैं कंप्यूटर्स में, वो सारे डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। अब मैं अगर आपको एग्जांपल और दूं एनालॉग सिग्नल का, तो जो पहले जो हम लोग बचपन में घड़ियाँ यूज़ करते थे, देखिए आपको याद होगा कि घड़ी पहले ऐसी होती थी, हमारे वॉचेज जैसे होते थे। आज भी घड़ों में जो वॉच लगते हैं, अगर एनालॉग वॉच अगर आपने रखा है तो ऐसे होते थे, इसमें 3 डंडियाँ होती थी, ठीक है। तो ये क्या है? एनालॉग वॉच है। तो इसमें जो सिग्नल जनरेट होते हैं, अभी आप बोलिएगा वॉच में भी सिग्नल जनरेट होता है? हाँ, वॉच में भी सिग्नल जनरेट होता है एंड उसी सिग्नल की हेल्प से ये हमारा जो ये सुई होता है ना, वो घूमता है। तो अभी इसको बोलते हैं एनालॉग वॉच। या पहले के टाइम में जो हम लोग ट्रांसमीटर यूज करते थे, या पहले के टाइम में जो हमारा जो वीडियो फोरकास्टिंग का जो सिग्नल्स होते थे, या रेडियो का सिग्नल्स हुआ, ये सारे क्या है? एनालॉग सिग्नल है। अब हम देखते हैं डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल वैसा सिग्नल जो एक फिक्स एम्पलीट्यूड के बीच में कुछ फिक्स वैल्यू ले, ठीक है। मतलब एम्पलीट्यूड तो फिक्स है कि रेंज फिक्स है उसका, कि इस रेंज में ही वो वैल्यू लेगा और उस रेंज में भी वो कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं लेगा, उस रेंज में भी कुछ फिक्स वैल्यू लेगा। तो वैसे सिग्नल को हम क्या बोलेंगे? डिजिटल सिग्नल। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये फिक्स रेंज है कि 0 एंड 5 के बीच में ये वैल्यू लेगा, और 0 और 5 के बीच में भी कौन कौन सा वैल्यू लेगा? केवल 0 और 5 ही लेगा। ऐसा नहीं होगा कि 1 ले ले या 2 ले ले या 1.2 ले ले, ऐसा कोई भी वैल्यू ये नहीं लेगा, ठीक है। केवल कौन कौन सा वैल्यू लेगा? या तो 0 लेगा या तो 5 लेगा। तो वैसा सिग्नल जो एक फिक्स रेंज में फिक्स वैल्यू ही ले, कुछ फिक्स वैल्यू ही ले, उसको क्या बोलते हैं? डिजिटल सिग्नल।
अब डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं, डिस्क्रीट इन नेचर होते हैं। डिस्क्रीट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो रेंज है, इस रेंज में भी कुछ फिक्स है, ये डिस्क्रीट है, दो ही डिस्क्रीट वैल्यू है 0 और 5, इसलिए बोलते हैं ये डिस्क्रीट इन नेचर है। अब क्या होता है कि डिजिटल सिग्नल में जो भी वैल्यू हो इसके एम्पलीट्यूड में, जैसे इसमें डिस्क्रीट वैल्यू जो भी है, इसमें क्या है 0 और 5 है, तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दो ही बिट में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 और 1 में, 0 एंड 1 के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारा यहाँ पर क्या है, 0 है, तो 0 रिप्रेजेंट करता है लोअर एम्पलीट्यूड और 1 रिप्रेजेंट करता है हायर एम्पलीट्यूड, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो अभी हमारा मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या है 0, तो 0 को रिप्रेजेंट कर देंगे 0 से एंड 5 को रिप्रेजेंट कर देंगे 1 से, ठीक है। तो अगर इसको स्टोर करेंगे बिट में फॉर्म में बोले तो 0 और 1, जब 1 बोलेंगे इट मीन्स 5 वोल्ट हो रहा है, अगर हम जब 0 बोलेंगे इट मीन्स 0 वोल्ट हो रहा है, ठीक है। अभी क्या है कि डिजिटल सिग्नल का जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये स्क्वायर वेव के फॉर्म में होता है, ठीक है। अगर हम डिजिटल सिग्नल का टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो किस फॉर्म में होता है, स्क्वायर वेव के फॉर्म में होता है, ठीक है। अभी डिजिटल सिग्नल नॉइज से उतना ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होता है, ऑल्दो ये थोड़ा मोड़ा होता है बट उतना ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होता है जितने कि एनालॉग सिग्नल होता है। एनालॉग सिग्नल साउंड से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है। अब इसलिए एनालॉग सिग्नल साउंड से ज़्यादा इफेक्टेड होता है क्योंकि साउंड भी क्या है, एक टाइप का एनालॉग सिग्नल ही है, इसकी वजह से वो उसको बहुत ज़्यादा इफेक्टेड कर देता है। अब ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल सिग्नल, अगर हम डिजिटल सिग्नल को हमको ट्रांसमिट करना है एनालॉग चैनल में, ठीक है, सिग्नल हमारा डिजिटल है और चैनल हमारा क्या है, एनालॉग है, तो उसको कैसे ट्रांसमिट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलेशन की हेल्प से, ठीक है। मॉड्यूलेशन क्या होता है वो आपको मैं आगे आने वाले वीडियोज में बताऊंगा। अभी क्या है कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं डिजिटल सिग्नल का, जो कंप्यूटर से जो सिग्नल्स जनरेट होते हैं वो डिजिटल सिग्नल होते हैं, डीवीडी, सीडीज या डिजिटल वीडियो डेक्स, वीडियो सिग्नल या डिजिटल वॉचेज में जो सिग्नल्स होते हैं, तो आजकल मैक्सिमम जगह पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, डिजिटल सिग्नल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिजिटल सिग्नल्स एंड एनालॉग सिग्नल में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर मैं आपको टेबलर फॉर्म में कुछ बता दूं कि जैसे आपको एग्जाम में भी आप लिख सकते हो इसको कि एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं, कंटिन्यूअस इन नेचर होते हैं, और ये डिजिटल सिग्नल क्या होंगे, डिस्क्रीट इन नेचर होंगे, ये टाइम वेरिंग होगा, और ये क्या होंगे, डिस्क्रीट होंगे, केवल 2 और 3 ही स्टेट लेते हैं, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द केसेस में 2 ही स्टेट लेता है। अभी एनालॉग सिग्नल का ट्रबल शूटिंग बहुत ही मुश्किल होता है, अगर एनालॉग सिग्नल में कुछ दिक्कतें आ गई तो ये पता लगाना कि कहाँ पे दिक्कत है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, जबकि डिजिटल सिग्नल में आप आसानी से पता लगा सकते हो कि कहाँ पे दिक्कत है। एनालॉग सिग्नल का जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो कैसा होता है, साइन वेव के फॉर्म में होता है, और डिजिटल सिग्नल का ग्राफ कैसा होता है, स्क्वायर वेव के फॉर्म में होता है। एनालॉग सिग्नल नॉइज से बहुत ही जल्दी इफेक्टेड हो जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा डेटा का लॉस हो जाता है, इंफॉर्मेशन लॉस हो जाता है, इंफॉर्मेशन हमारा करप्ट हो जाता है, जबकि हमारा डिजिटल सिग्नल नॉइज से उतना ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होता है। अभी वैसा सर्किट जो डिजिटल सिग्नल जनरेट करता है उसको डिजिटल सर्किट बोलते हैं, वैसा सर्किट जो एनालॉग सिग्नल जनरेट करता है उसको एनालॉग सर्किट बोलते हैं, ठीक है। तो एनालॉग सर्किट को डिज़ाइन करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है इन कंपैरिजन टू डिजिटल सिग्नल, मतलब डिजिटल सिग्नल का सर्किट डिज़ाइन आसान है और एनालॉग सर्किट डिज़ाइन करना मुश्किल है। एक्यूरेसी, डिजिटल एनालॉग सिग्नल का एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेसी उतना नहीं रहता है। आप देखते हो कि आपको थर्मामीटर दे दिया गया एनालॉग वाला और बोला गया कि एग्जैक्ट टेम्परेचर आप बताओ कि कितना है, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा आपको एग्जैक्टली बता पाना, या आप जो बताओगे रीडिंग करके वो बहुत ही हो सकता है वो एग्जैक्टली ना हो, ठीक है। या अगर कॉलेज में आपने देखा हो वोल्ट मीटर, आम मीटर जो पहले वो कांटे वाले होते थे, उसमें भी अगर आपको मेजर करना है एग्जैक्ट वोल्टेज क्या है तो वो नहीं पता चल पाता था, ठीक है। तो उसमें एक्यूरेसी का पता नहीं चलता है, वो एक्यूरेसी बहुत ही मतलब एक्यूरेसी उसमें रीडिंग नहीं आ पाती है, और एक्यूरेसी उतनी आएगी भी नहीं, क्योंकि होता क्या है कि एनालॉग सिग्नल जो सर्किट, एनालॉग सर्किट जो है वो भी बहुत बार नॉइज जनरेट करता है, या ह्यूमन मैनमेड भी नॉइज हो सकती है या नेचुरल नॉइज भी हो सकता है, उसकी वजह से भी वो जो सिग्नल्स होते हैं एनालॉग सिग्नल्स वो भी करप्ट हो जाते हैं और हमें गलत रीडिंग देते हैं। डिजिटल सिग्नल में ऐसा कुछ नहीं होता है, डिजिटल सिग्नल में एक्यूरेसी अच्छी होती है। एनालॉग सिग्नल
जो जब डाटा को ट्रांसमिट कर रहा है उस वक्त भी इफेक्ट हो सकते हैं, जबकि डिजिटल सिग्नल वैसे नहीं इफेक्ट होते हैं उतना नहीं होते हैं जितना कि एनालॉग सिग्नल हो जाता है। अब एनालॉग सिग्नल बहुत ही ज़्यादा पावर यूज करता है, अब डिजिटल सिग्नल कम पावर यूज करता है। ऑब्वियस बात है, ज़्यादा पावर यूज करेगा तो बिजली बिल ज़्यादा आएगा ना आपका, अगर डिजिटल एनालॉग सर्किट अगर यूज कर रहे हैं तो एनालॉग सर्किट को डिजाइन करने में आपको कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड्स, तो ये सब आपको एनालॉग सर्किट डिजाइन करने में यूज होते हैं। अगर आपको डिजिटल सर्किट डिजाइन करना है तो आप कौन कौन से यूज़ करोगे कंपोनेंट, ट्रांजिस्टर, लॉजिकल गेट्स, माइक्रो कंट्रोलर, ये सब आपको डिजिटल सर्किट डिजाइन करने में यूज होते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल में क्या डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस, मेन डिफरेंस आप ये ध्यान रखना कि एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूअस इन नेचर होता है, डिजिटल सिग्नल डिस्क्रीट इन नेचर होता है। एनालॉग सिग्नल आपको नॉइस से ज़्यादा तुरंत इजिली अफेक्टेड हो जाते हैं और डिजिटल सिग्नल नॉइस से उतना ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होते हैं। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है, बाकी और सारे तो डिफरेंसेस हैं ही। इन दोनों चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखोगे एग्जाम टाइम में तो आप आसानी से और भी कुछ कहानी बना सकते हो। तो आई होप आपको एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल में क्या डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि मैं उसका आंसर दूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड ये आपको समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस पे ये डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन का कंप्लीट प्लेलिस्ट अपलोड करने वाला हूँ। तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप आसानी से अपना कंप्लीट सिलेबस इसी चैनल पे इसी प्लेलिस्ट में कवर कर सकते हो और किसी भी आसान लैंग्वेज में, जो जैसे मैं इसको समझाया हूँ वैसे हर एक टॉपिक को मैं आसानी से समझाने वाला हूँ। तो आई होप आपको ये सारा वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।